लिटरली स्वेटर आपको पहनने का मन नहीं करेगा। आप वहां पे जाओ, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। बोलते ना कई पॉइंट्स भारत पे ऐसे हैं जहां पे मेडिटेशन पावर बहुत ज्यादा है। मुझे तो लिटरली वहां पे बहुत ज्यादा फील हुआ, क्योंकि क्या होता है, जितने भी फेमस मंदिर है वहां पे आप शायद 2 मिनट भी बहुत, यदि आप बहुत बड़े वीआईपी नहीं हो तो आप 2 मिनट भी हाथ नहीं जोड़ सकते हो, बट वो इतना शक्तिशाली मंदिर है। आप वहां पे 1 घंटे बैठ जाओ, आपको वहां पे पुजारी जी कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो खुश होंगे, वो तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो वहां पे जाके जितना हो सकता है आप प्रे करो, या कोई भी मन्नत का नारियल रख के आ जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ा के आ जाओ, या वहां पे आपको यदि दुख है वहां पे हनुमान जी के सामने रोक, मैं लिटरली कभी कभी परेशान हो जाती हूँ ना, मैं अपनी गाड़ी निकालती हूँ, सीधे वहां पे भागती हूँ, बैठती हूँ, आ जाती हूँ। बस मेरे को पता होता है, नहीं भी हुआ होता है ना काम, भले ही 7 दिन बाद रहे, पर मुझे विश्वास है कि वो काम हो गया। वो बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन देते हैं, मैं आई गो टू टॉयलेट, वो पता है मैम तो भेजेंगे ही, तो वो वाली बात है कि इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव, या मैं जहां पे भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है उन्हीं वीर हनुमान की वजह से, उन्हीं पंचमुखी बालाजी की वजह से हूँ। तो उस मंदिर में तो जरूर विजिट करना, मैं आपको एड्रेस भी दूंगी, और आप भी जब भी राजस्थान आओ मुझे जरूर बताना। मैं जाते रहता हूं बीकानेर से जैसलमेर। हाँ, तो मैं आपको उस मंदिर लेके जाऊंगी, और मैं आपको लिटरली, आप जब वहां पे आधे घंटे बैठोगे ना, तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं तो उधर ही जाऊंगा। इतना पावरफुल मंदिर है वो। हम कुछ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, और आपने मुझे एक चीज बताई जो आजकल काफी ज्यादा चल रही है। ये पॉड तो काफी दिन बाद आएगा, लेकिन ये रील्स जरूर आज या कल में लोग देख रहे होंगे। क्या रिलेशन है ये जो हो रहा है अभी इसका न्यूमरोलॉजी से? को मैं आपको लिटरली बोलती हूँ, मैंने दिसंबर में नई साल की रील्स डाली थी, ठीक है। आप चाहे सब ऑडियंस जाके मेरा इंस्टाग्राम पे जाओ, देख लो उन रील्स में, मैंने बोला ही था जिनके लाइफ में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 ये परमानेंट हैं, परमानेंट है का मतलब पर्सनैलिटी या डेस्टिनी में आ रहा है, उन लोगों की लंका लगेगी, ठीक है। मेरी भी लगेगी। बहुत ज्यादा मैटर करता है कि पर्सनैलिटी क्या है, डेस्टिनी क्या है, पूरा चार्ट कंक्लूजन जरूर इंपॉर्टेंट होता है। 31 है डेट ऑफ बर्थ। 31 हो तो आप काफी ज्यादा हद तक बच गए, क्योंकि 4 नंबर वालों में जो सबसे अच्छी डेट होती है ना वो 31 होती है। आपके लाइफ के लिए मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, 31 वालों की जिंदगी में भाग्य उदय जब भी होता है जब उनकी शादी होती है। आप चाहे ये चीज लिख लो, मान लो, नहीं मानो, आई डोंट नो, बट उन लोगों के लाइफ में उनके पार्टनर के आने के बाद में बहुत ज्यादा सक्सेस होती है, और उनके लाइफ के पार्टनर में आप जब अपनी वाइफ के लाइफ में एंटर करोगे या कर लिए हो, तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा उजाला आएगा। 31 जो नंबर होता है वो राहु का नंबर होता है, वो नंबर ऑफ लक होता है, भाग्य का नंबर होता है 31। लोग बोलते हैं, मैं खुद 19 बॉर्न हूँ, इतनी रील्स आती है कि 19 नंबर वाले बहुत लकी होते हैं, बोलते हैं सबसे अच्छी पैदा होने के लिए 19 है, लिटरली बहुत अच्छी है 19। 15 बहुत अच्छी है, 19, 15, और मेरी जो मोस्ट फेवरेट है वो 31 है। 31 वाली, मतलब यदि मैं लड़का होती तो मैं अपने लिए लड़की 31 को पैदा हुई भी लेके आती। जो भी लड़कियां या लड़के 31 को पैदा होते हैं वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लकी रहते हैं। इवन उनके लाइफ में जब से उनके लॉज की ब्लेसिंग मिलती है, या जब से उनके पार्टनर की ब्लेसिंग मिलती है, या जब वो एक साथ फेरे खा लेते हैं, या जब वो शादी कर लेते हैं, तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। सो बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट मैंने लिटरली ये चीज बोली थी। अब देखो, जब भी एक जो लेटेंट वाला केस हुआ, मैंने बोला कि उससे पहले मैंने इनकी केस स्टडी नहीं करी थी। मैंने बोला चलो यार, क्योंकि ना मैं रणबीर अलाहाबादिया से काफी कनेक्ट करती थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा, यार अब क्या बोलूं, हो सकता है 1 महीने बाद में मैं वापस पॉजिटिव हो जाऊं, करेक्ट, बट मैं उनसे बहुत कनेक्ट करती थी। बट वो बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके साथ लिटरली बहुत वही हुआ है। उनका चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा चार्ट है, मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर था। मैं लिटरली बोलूं, वो जैसा बियर बाइसेप्स पे दिखते हैं वो वैसे ही हैं। ये साल ही उनके लिए इतना बुरा है क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर 2 पे आता है। ये साल उनके लिए बुरा था, इसलिए वो उस बुरी जगह पे गए और वो इन सब ट्रैप में बुरे विचार कहां से आए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश काल आना होता है ना, आप चाहे कितना भी बच लो, करेक्ट। क्या होता है कि उनका मैंने जितना चार्ट एनालाइज किया, मैं आपको वो बताती हूँ। ही इज वेरी स्पिरिचुअल, बट नंबर 1 वाले हैं, ठीक है। उनका जो मूलांक है वो 1 नंबर आता है। 1 नंबर की ना एक बहुत बड़ी कमी है, शराबी के साथ बैठेंगे ना तो उनकी कैपेसिटी ना हो, बट फिर भी वो ज्यादा पीने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उनका ये रहेगा कि मैं गलत जगह बैठूं, अच्छी जगह बैठूं, पर तो उनको लगा ये समय ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, तो मैं और भी ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि मुझे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। बट इतने टाइम तक वो चीजें कंट्रोल हुई क्योंकि समय उनके साथ था, बट अब बुरा समय उनके साथ था। क्या बात है। लिटरली मैंने बोला था कि यार, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब रील्स देखी ना तो मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी और मैंने अपनी टीम को ऐसे समझा रही थी कि देखो, दैट्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। जो इंसान अपने करियर में क्या कुछ नहीं कर रहा था, लिटरली मैं प्लान कर रही थी
थी कि यार मैं पॉडकास्ट करने जाऊं उनके साथ, और आज मैं ऐसे बोलूं यार शायद मैं नहीं गई, यदि मैं चले जाती तो मेरी भी लंका लगती साथ में। समझ रहे हो? तो द मेन थिंग इज विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको पता है यदि आपका समय खराब है, उस समय पे ना आपको बहुत खराब ज्यादा समय को भी सब मत लाओ, और समय खराब समय रहना की बात करते हैं, उनके चार्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। समय रहना का पर्सनैलिटी नंबर 4 बनता है। वो बंदा अपने करियर पे टॉप लेवल पे था, मतलब हर जगह आप इंटरनेट खोलोगे तो हर 4th रील समय रैना की आ रही थी। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, हर इंसान उनको अप्रिशिएट कर रहा था। वो केबीसी में गए, उनको मतलब वो बड़े से बड़ी सारी चीजें उन्होंने अचीव कर ली। अचानक इसी साल उनको इतना गंदा डाउनफॉल देखने मिला कि वो अपने शो के सारे एपिसोड डिलीट करने पड़ गए उन्होंने, सब कुछ। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का साल 9 नंबर के साथ मैच ही नहीं करता। करेक्ट। वही लाइक आगे भी यदि मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी पीछे एक और स्टडी करी थी, केस स्टडी मैं किसी की करी थी, वो नंबर 8 वाले थे, उनके लिए भी ये साल बहुत ज्यादा खराब है। तो उनके लिए भी बहुत, सब सेलिब्रिटीज की लाइफ में चल रहा है। तो समय का समय खराब क्योंकि 4 वाला था और वो गलत समय के साथ बैठे थे। बट मैं आपको एक चीज और लिख के दे देती हूँ, पॉडकास्ट में ही बोलती हूँ कि रणबीर अलाहाबादिया इस कंट्रोवर्सी से थोड़े जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन समय को ये पूरा साल लग जाएगा इस चीज से निकलते हुए। रणबीर अलाहाबादिया का ये जो है ना, वो 1-2 महीने में शांत हो जाएगा। इस चीज को मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने उनका चार्ट एनालाइज कर लिया। बट ये जो समय वाली चीज है ना, समय को ये साल का समय देना पड़ेगा उठने के लिए। उनका ये साल अभी बेटर नहीं जाएगा, उनको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। एंड मेरे को जहां तक याद है, आई एम नॉट श्योर, बट अपूर्वा भी नंबर 4 वाली है। मैंने देखा था उनका कहीं ना कहीं, तो उनके 4 नंबर का बड़ा रोल था। 100% श्योर नहीं हूं, बट कहीं ना कहीं उनका भी था, बट वो फंसी गए। आशीष भी था वहां पर। आशीष भी 4 नंबर वाला था लेकिन वो बिल्कुल लपेटे में नहीं आया। हाँ, बट कहीं ना कहीं केस तो हो ही गया ना। मतलब आप ऐसे समझो, एक मेरी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप कई जगह पे बहुत कंट्रोल करके बैठे हो, उस बंदे ने कुछ नहीं बोला, बट फिर भी उसके नाम पे FIR बन गई। मतलब गलत जगह तो वो चला ही गया था ना यार, मतलब उनकी पर्सनैलिटी नहीं गेहूं थी। के साथ घुन तो पिसता ही है। गेहूं के साथ घुन पिस गया, कुछ तो पिसा ही ना। जैसे मैं हमेशा ना, मैं इस जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, एक दिल की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद ये पॉडकास्ट थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है इस वजह से, बट स्टिल मैं बोलना चाहूंगी कि लोग इस चीज को सुने और इस चीज को समझें। क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और सबकी बातें कर ली, मतलब भगवान से लेके, भूत से लेके और कुंडली तक आ गए हम। तो अपन इंडस्ट्री में देखो कि सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल कौन है। जब भी देखते हैं तो विराट और अनुष्का बहुत ऐसे माने जाते हैं कि मतलब राधिका दास के कीर्तन में दिख रहे हैं या फिर सब चीजों में दिख रहे हैं। वो बंदे तक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री पे बिलीव करते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। देखो, वो इतने प्राइवेट पर्सन है जो अपनी बच्चियों की पिक्चर्स भी नहीं लगाते हैं, तो वो ऑब्वियसली हर चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट जब मैंने उनके बच्चों के नाम देखे, वामिका और अकाय, दोनों का ही नाम वो नेम नंबर 6 पे लेके आए हैं। ठीक है, हमारे बच्चों के भी नाम हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कल को कोई बच्चा या बच्ची होती है, ठीक है, वो जिस तारीख को पैदा होगा आपके हाथ में नहीं है, जिस दिन पैदा होना होगा उस दिन पैदा होगा। बट यदि आप उसका नाम सही पे रख दो, मतलब उसका नाम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो 1 साल के बच्चे की कुंडली में मर्सिडीज में घूमना लिखा है ना, और वो आपका यदि बच्चा है, तो आपकी किस्मत में मर्सिडीज आ जाएगी, चाहे वो कैसे भी आओ। तो इसीलिए ये जो विराट कोहली, अनुष्का ने भी अपने बच्चों का नाम नंबर 6 पे रखा, और जब से उनके बच्चे हुए हैं उनको लाइफ में एक अलग ही ग्रोथ मिली है, एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली है और एक अलग ही उनके फाइनेंसेस बने हैं। तो वैसे ही हर वो इंसान स्पिरिचुअलिटी को भी तो मान रहे हैं ना, वो भी तो भक्ति करते हैं, बट स्टिल वो इन सब चीजों पे बिलीव रखते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें झूठ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी झूठ कभी भी नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर झूठ हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर अपने बैंक बैलेंस को देख सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी पूरे शास्त्र के अनुसार बनी हुई है। ये तो सच है, क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में देख रहा था तो पहले के टाइम पे एग्जैक्ट बता दिया करते थे कि इस दिन मौत होगी। हाँ, हो जाती थी। और नहीं, ये हम खुद कुंडली के, मैंने अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर बनते टाइम 2 चीज की कसम खाई थी। वो हमारे गुरु ने ही हमें खिलाई थी कि आप ना तो किसी की मृत्यु की डेट बताओगे, ना आप ये बताओगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये 2 चीजें हम हमारे नियम में नहीं मानते हैं। बहुत से लोग बता देते होंगे, पर हम नहीं मानते हैं इसको सही बताना। लेकिन पता चल जाता है। मुझे ये पता है कि किस दिन मेरी मौत होगी, मुझे ये पता है कि हाँ यार मेरे परिवार में कोई इंसान, तभी जब से मैं एस्ट्रोलॉजर बनी हूँ बहुत ज्यादा वो इतना नहीं होता है, क्योंकि पता है कि यार इतना साथ है इस इंसान के साथ या इतना साथ नहीं है इस इंसान के साथ। करेक्ट। आप कुछ मंत्र बता रहे थे। हाँ, एक मंत्र बताती हूँ जो आपको गूगल पे फाइंड करने से नहीं मिलेगा। लिटरली एक मंत्र है जो मेरे दादाजी के मामा जी ने मुझे दिया था, और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि बेटा ये मंत्र तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे लिटरली कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत किताबें पढ़ ली पर मुझे नहीं मिला। कहाँ है मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि ये मंत्र कहाँ है, कैसे है, क्या है एंड ऑल। बट उन्होंने मेरे को बोला था कि आप कोई भी काम करो, इसको एक सक्सेस मंत्र नाम से जानते हैं, कोई भी काम करो, कहीं पे भी आप डरे हुए हो, कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, याद नहीं हो रहा है, एक एग्जाम फोबिया है या आपको एक इंटरव्यू फोबिया है, तो आप ये मंत्र चैंट कर लो, आप 100% उसमें पास हो जाओगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। मंत्र आप स्क्रीन पे भी दिखा देना, मैं बोल के भी बता देती हूँ।
मंत्र है अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्ये श्री राम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्य सिद्धि भवन्तु अस्ते। मतलब जो भी है अपराजिता हटाओ और हमारे कार्य को सिद्ध करो। ये जो मंत्र है वो जब मैंने हनुमान जी सिद्ध किए थे तब भी मैंने इसका बहुत उच्चारण किया था और ठीक ये है। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये मंत्र। तो इसका मतलब लाभ मिलेगा ही मिलेगा लोगों बहुत को। ज्यादा लाभ मिलेगा 110%।